ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम पहला मंत्र कर रहे थे, तो पहला मंत्र को हम लोग समाप्त करते हैं। पहला मंत्र में ऋषि रूप गोस्वामी पाद ने हमें क्या समझाया है। पहला, हम देशामृत का अध्ययन कर रहे हैं जो रूप गोस्वामी पाद द्वारा लिखित है। और इस ग्रंथ के द्वारा रूप गोस्वामी पाद हमें भक्ति के स्तर में विभिन्न विभिन्न स्तर, शुरू शुरू से लेकर के हम उत्तम भक्ति के सफर तक कैसे, उत्तम भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसको उसको 11 सूत्रों में बांध करके हमें फॉर्मूला यानी सूत्र के हिसाब से दिया है। तो सबसे पहला सूत्र क्या है कि 6 वेगों को नियंत्रित करने के लिए की सलाह दे रहे हैं। गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं कि 6 चीज अगर उन 6 वेगों को हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हम फिर भक्ति वहां से शुरू होती है। और ये यही योग्यता है कि गुरु की भी यही योग्यता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। वाच बोलने की प्रवृत्ति को वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान योगिश हेत धीर सर्वाम अभिमाम पृथ्वीम स शिष्या। तो हमने सभी को एक एक करके देखा कि हमने हमें करना क्या है। वाणी वाच वाच मतलब क्या होता है, बोलने की शक्ति को कैसे करना है। तो बोलने की शक्ति को अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। बेकार बातों की चर्चा नहीं करनी है। किताबें, समाचार पत्र, टीवी और रेडियो, टॉक शो, इंटरनेट। तो कल शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि
इन सब बातों में आज के तारीख में हमारे पास इतने विषय हैं। ठीक है, उस विषय को हम जितना बोलना चाहे हम बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे आसपास के न्यूज का चैनल जो है, कई लोग 24-24 घंटे न्यूज का चैनल, एक एक चैनल खत्म होता है, दूसरा वाद प्रतिवाद शुरू हो जाता है। तो इसमें कई लोग इसको मनोरंजन की तरह लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह से समझाया गया है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वधाय अभ्यासनम चैव वाड्मयम तप उच्यते। तो ऐसे मेढक की टर्टर जैसी कोई विषय वस्तु पे चर्चा हमें नहीं करनी है। तो क्या करना है, तो वो भी हमने कल देखा, कृष्ण कथा और कृष्ण के गुण रूप लीलाओं का सुनना और स्मरण करना। ठीक है, तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सुखदेव गोस्वामी हाँ, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि एक गृहस्थ का या किसी भी व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यस्य कृतितवस्य स्मर्तव्यस्य इच्छता भयम। क्या करना है, परीक्षित महाराज को बताते हैं, सबका कर्तव्य एक ही है। श्रोतव्यश्च कृतितवश्च च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। भगवान के बारे में सुनना, श्रोतव्यश्च कृतितवश्च भगवान के बारे में बोलना। ठीक है, और स्मर्तव्यश्च स्मरण कर भगवान। तो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जब करते हैं तो क्या करते हैं, तीनों चीजें एक साथ करते हैं। ठीक है, बोलते भी हैं भगवान का, स्मरण भी करते हैं उसको, और सुनते भी हैं। ठीक है, यही करना है। लेकिन दूसरी तरफ मौन नहीं रहना, मौना बाबा तो मौन की बातचीत नहीं हुई है। तो जब भी जरूरत पड़े हमें बोलना है। यदि आप नियंत्रित कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ये गुरु की भी योग्यता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर। इन वेगों को जो नियंत्रित करता है, एतान वेगान यो विषहेत धीर तस्याम अपीमाम पृथ्वी त शिष्यात्। पृथ्वी के कहीं भी जाकर के शिष्य बनाने की योग्यता हो जाता है ऐसा व्यक्ति को, जो ये 6 वेगों को नियंत्रित करते हैं। तो ये 6 वेग, शिला प्रभुपाद के 4 फॉर्मूला जो दिया उन्होंने, अगर ये 6 वेग नियंत्रित हो गए तो 4 फॉर्मूला स्वतः ही पालित हो जाएंगे। या वो 4 फॉर्मूला आपने स्वतः पालित कर लिया तो ये 6 वेग नियंत्रित हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए। ठीक है, बोलने की वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ठीक है, ये 6 वेग और वो 4 फॉर्मूला जो शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है, ये कोई अभिन्न नहीं है। ठीक है, तो मन की वेग को किस तरह नियंत्रित करना है, मन की वेग को श्रोतव्यस्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्यस्य इच्छता भयम। ठीक है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या बताया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम। तो गुंडीचा मंदिर, आप जगन्नाथ, कल 2 दिन पहले स्नान यात्रा थी। स्नान यात्रा के पश्चात अभी रथ यात्रा आने वाला है। तो रथ यात्रा आने से पहले चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जिन करने के लिए निकले बहुत भक्तों के साथ। गुंडीचा मंदिर का मार्जिन गुंडीचा मंदिर का मार्जिन एक अलग अध्याय है चैतन्य चरितामृत में। ठीक है, और पूरे भक्तों के साथ भगवान के आने से पहले उन्होंने मंदिर को इस तरह मार्जिन किया। ठीक है, जैसे गुरु हम सुबह सुबह गाते हैं ना, गुरु अष्टक में क्या गाते हैं कि दूसरा अष्टक क्या है, कौन सुनाना चाहेगा, दूसरा अष्टक क्या है, गुरु अष्टक का दूसरा अष्टक बताइए, गाइए कोई भी। महाप्रभु दूसरा दूसरा क्या है अष्टक, गुरु हमारे लिए क्या महाप्रभु करते कीर्तन नित्य गीता। हैं, गाइए। प्रभु जी, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र मागन मंसूर सेना।
महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माघन मंसोर सेना रोमांच कंपा श्रुतरंग बहाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम इसके वंदे बाद कभी गुरु गाइए। श्री इसके बाद कभी चरणारविंदम गाइए। श्री विग्रहाधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतो अपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम वन्दे हरे हरे गुरु प्रभु। श्री तो चरणारविंद। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर। शिव विग्रहारा धन नित्य अनाना श्रृंगार तन मन धीर मंदिर मंजनादो। तो गुंडीचा मंदिर का मार्जन जो आचार्य होते हैं, क्योंकि यहाँ आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, भगवान की भूमिका में नहीं थे। भक्ति आचार्य के रूप में आए थे वो। तो गुंडीचा जो मंदिर का मार्जन किया, बहुत सारे भक्त से मार्जिन किया। मार्जिन करने के बाद पहली बार तो उन्होंने मार्जिन कर दिया। मार्जिन करने के बाद इसके बाद फिर अपने कपड़े उतार कर करके दूसरी बार जब मार्जिन किया, तो अपने कपड़े से ही उस मंदिर, जो कपड़ा उन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ था, उस वस्त्र को उतार करके उसी वस्त्र से उन्होंने दोबारा मंदिर को साफ किया। तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि आचार्य हमें बताते हैं कि ये मंदिर का जो मार्जन है, ये मंदिर का मार्जन कोई साधारण मार्जन चैतन्य महाप्रभु ने नहीं सिखाया। वो मंदिर का मार्जन क्या मार्जन है? हमारे हृदय, हमारे मन का मार्जन है। ठीक है, मन का मार्जन क्या है? जिस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर, गुंडीचा मंदिर का अपने तन और अपने शरीर के धारण किए हुए कपड़े से पूरा मर्दिन का मार्जन किया, हमें वही शुद्ध, वही प्रेम के साथ भगवान का, जब हम नाम का कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मन के अंदर जितने भी मैल हैं, किन चीजों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब का धीरे धीरे मार्जन होने लगता है। और इसको बार बार करना पड़ेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक बार नहीं, एक बार से वो मंदिर की मार्जिन से संतुष्ट नहीं हुए, तो दूसरी बार फिर मार्जिन किया उन्होंने। और मार्जिन करने के बाद अपने कपड़े, उन कपड़े जो उन्होंने धारण किया, तो उससे भी मार्जिन किया। तो हम अगर भगवान का नाम, गुण निरंतर लेते रहते हैं, तो ये हमारा मन का मार्जिन इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये मन का मार्जिन इस तरह से होगा। प्रभु का चिंतन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा मन की दो हलचलें बताई गई हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दो तरीके से हमें मन को दो तरीके से भक्ति सिद्धांत महाराज ने टटोला है। क्या? अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। ठीक है, इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है? अविरोध प्रीति, मन क्यों विचलित रहता है? मन विचलित रहता है दो कारणों से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक तो है हमारी रजोगुण की जो प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति है? तृष्णा संग समुद्भवन, 14वें अध्याय में हमने पढ़ा है ना। क्या है रजोगुण? रजोगुण का क्या 14वें अध्याय में क्या भगवान हमें बताते हैं? रजोगुण का चरित्र, तृष्णा संग समुद्भवन, यानी कि इतनी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। वो रजोगुण का एक सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है, और उसके कारण मन हमेशा विचलित रहता है। उसको कहा जाता है अविरोध प्रीति। दूसरा, मन क्यों विचलित रहता है? विरोध युक्त क्रोध। विरोध युक्त क्रोध का क्या मतलब है? कोई चीज की प्राप्ति नहीं हुई, हताशा से उत्पन्न होने वाला क्रोध। कल हमने इसकी परिभाषा को भी देखा। क्या क्या देखा? कि हम किसी भी चीज पे ध्यान लगा देते हैं कि मुझे वो ध्यान लगा देते हैं, और लगाने के पश्चात उसी से हमारा काम उत्पन्न होता है। वो काम पूर्ण न होने के कारण क्रोध प्रकट होता है। क्रोध नहीं होने के कारण हमारी बुद्धि भ्रम हो जाती है, क्या करना नहीं करना है हम भूल जाते हैं। तो दो तरीके से मन विचलित होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं अविरोध प्रीति, जिसके कारण जो हमारी इच्छाएं हैं, असीम इच्छाएं, उनके कारण हमारा मन विचलित रहता है हमेशा। ठीक है,
10वां अपराध क्या है कि कि इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के नाम अपराध हम पढ़ते हैं, तो उसका 10वां अपराध क्या है? इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक इच्छा बनाए रखना, या इस नाम पर पूर्ण विश्वास ना होना। ठीक है, ये क्यों होता है? अविरोध वृत्ति के कारण, अनियंत्रित आसक्ति इच्छाएं, ये भक्तों में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल ये हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। इच्छाएं कम हो ही नहीं पाती हैं, ये रजोगुण के लक्षण है। ठीक है, और तो मन को इस तरह से कर सकते हैं। तब उत्पन्न होता है क्रोध, जब मनुष्य की वासना पूरी नहीं होती। ठीक है, क्रोध के बारे में बताते हैं, गर्म कोयले को किसी पर फेंकने के रास्ते। तो समाधान क्या है? कृष्ण की सेवा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कल हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद ने बताया है, क्रोध का नियंत्रण शास्त्रों के अनुसार क्या दिया जाता है कि क्रोध तो हमें हम रोकना बहुत मुश्किल है, परंतु इसको हम कृष्ण की ओर मोड़ सकते हैं। शास्त्रों में जैसे हनुमान जी के हमने चर्चा में देखा, या जगाई मधाई की चर्चा में देखा। जगाई मधाई क्या, कौन थे? वो बहुत ही घृणित कार्य करने वाले थे, जिन्होंने निमाई पंडित नित्यानंद प्रभु पे आत्मघात किया था, शरीर पे घात किया था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनपे वो इतने क्रोधित हो गया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि वो उस स्तर में पहुंचने के बाद हम कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमें क्या करना है? प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से क्या करना है? क्रोध को नियंत्रित करना है। तो जब क्रोध आ रहा है तो आचार्य बताते हैं कि हरि का नाम जप शुरू कर दीजिए और उस तत्कालीन उस जगह को छोड़ के चले जाइए। ठीक है, जीवा के वेग को कैसे नियंत्रित करना है? जीवा के दो कार्य हमने देखे हैं, क्या है? सेवोन्मुख ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरति अध। इस जीवा को दो तरीके से सेवा कर सकते हैं। पहला क्या है? शरीर अविद्या जाल, भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं ना, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? शरीर अविद्या जाल, ये अविद्याओं का जाल है शरीर। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिय ताहे का, जीवे फैले विषय सागरे। इसमें सब इंद्रियां या जड़ का, इंद्रियों का जंजाल है। लेकिन इसमें से सबसे दुष्ट है वो कौन है? उसमें सबसे दुष्ट है जिह्वा, ऐसा बताते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो लेकिन उसका उपाय क्या है? कृष्ण बड़ो दयामय, करीबारे जीवा जाए। कृष्ण बड़े बहुत दयालु हैं। ठीक है, उन्होंने कृष्ण बड़ो दयामय, करे बारे जीवा जाए, से प्रसाद अन्न दिलो भार। तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो प्रसाद के रूप में भी प्रकट होते हैं हमारे समीप। ठीक है, तो उसको हमें, प्रसाद को अगर हम ग्रहण करते हैं तो जीवा को हम नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा बताते हैं। सादा सात्विक भोजन करना, ठीक है, निर्धारित समय पर करना, रेस्टोरेंट में नहीं, अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए करना। ज्यादा नहीं खाना, कम भी नहीं खाना। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु, भगवत गीता में भगवान 6 अध्याय में बताते हैं, ज्यादा नहीं खाना है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। अगर ये चीजें हम नियंत्रित कर लें, ज्यादा नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, ज्यादा नहीं सोना है, कम भी नहीं सोना है, ठीक है, आमोद प्रमोद की चीजें कम करनी है, तो ये ऐसा करके भगवान भी हमें बताते हैं। ज्यादा नहीं खाना है, जितना जितना नियंत्रित कर सकते हैं उतना नियंत्रित किया। उधर कैसा, उधर की इच्छाएं कैसे नियंत्रित हो सकती हैं? अगर हम जीवा को नियंत्रित कर लिए तो उधर स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। एक युवा व्यक्ति के लिए अधिक खाने के लिए अच्छी गलती है, और एक बूढ़े व्यक्ति के लिए कम खाने के लिए अच्छी गलती है। तो जैसा, ऐसा नहीं है कि सबको कम खाने की चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद बांटते थे तो बहुत प्रसाद बोलते थे, यहाँ एकदम गले तक आप प्रसाद खाओ। तो श्रील प्रभुपाद भी अपनी शुरुआती दिनों में बहुत प्रसाद खिलाने में बहुत उनको प्रसाद खिलाने में भक्तों को बहुत ही आनंद महसूस करते थे। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। तो एकादशी और त्योहारों के लिए उपवास करो। इसीलिए एकादशी का जो उपवास है
हमारे लिए ये बहुत ही दवाई का काम करता है। ये जो वेग है, इन वेगों को नियंत्रित करने में एकादशी का उपवास बहुत ही कार्यरत होता है, बहुत कार्यरत। अगर हम ऐसा ना हो कि हम एकादशी का उपवास कर रहे हैं और उपवास के बहाने भी हम उन सब चीजों को ग्रहण कर रहे हैं जो एकादशी में खाए जाते हैं, उस दिन भी हम 4 बार 5 बार 6 बार खा रहे हैं, नहीं। उपवास का मतलब है उप और वास, मतलब जितना समय, जितना कम खा सकें और भगवान के निकट रह सकते हैं। उप मतलब निकट, और वास मतलब रहना। तो खाने में ही अगर मान लीजिए हम जो चीज निषेध है एकादशी में, उन चीजों को नहीं खा करके जो खाना है वही खा रहे हैं, लेकिन उसको भी हम 6 बार 5 बार 7 बार खा रहे हैं, तो फिर उपवास करना, वो फिर हम वेग को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे आचार्य समझा रहे हैं। इसलिए उपवास क्यों करना है, हमारे वेग नियंत्रित होते हैं इससे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये तीनों देखिए एक ही उदर उपस्थ वेगम, ठीक है। जिह्वा उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा अगर नियंत्रित हो गई तो उदर भी नियंत्रित हो जाती है। उदर नियंत्रित होने से हमारी जनेन्द्रियां शिश्नोदर परायण, कृष्ण शिश्नोदर परायण यानी हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारे जनेन्द्रियां हैं, वो भी स्वतः नियंत्रित हो जाती है। ठीक है। जो जनेन्द्रियों के बारे में क्या कहा गया है कि उसको केवल कृष्ण भावनामृत जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उपयोग किया करना चाहिए। ठीक है। और धाय तो काम वासना क्यों उत्पन्न होती है, वो क्योंकि हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं और उसको उठा नहीं पाते हैं, उसी से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है। तो कृष्ण भावनामृत में क्या करना है, में स्थित संतान उत्पन्न करना है। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है, थोड़ा अंतिम पैराग्राफ, अंतिम के 2 अनुच्छेद खोलिए ग्रंथ के, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है। तो मैंने ये पीपीटी आपको इसी के लिए दिखा दिया कि हम रिवाइज कर सकें कि हमने कल क्या पढ़ा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो अंतिम निष्कर्ष पढ़िए, कोई पढ़ना चाहते हैं, बहुत सुंदर निष्कर्ष है। यहाँ निष्कर्ष पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं, एक मिनट। हरे विमला माता कृष्ण। पढ़, विमला माता पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता को, हरे कृष्ण। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव तथा जनेन्द्रिय का इन छह को वश में कर सकता है, उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह अपने परिवार, जाति या समाज, थोड़ा ऊपर करिए ना प्रभु जी, जी माता। समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी ना हो ले, तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों का, गोस्वामियों का, को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत गोदास, जो गोदास है वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक वर्णन अदान गो के रूप में किया है, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा अदांत गो कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवतम 7.5.13 में प्रहलाद महाराज ने कहा है कि
मर्दिनं कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह्रता नाम अदान्तगोपीर्विशतां तमिस्रं पुनः पुनस्तवितचर्वणा नाम। जिन लोगों ने अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं से कृष्ण भावित होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के प्रति ऊपर करिए अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे इस एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रहलाद महाराज ये बहुत ही सुंदर श्लोक बताते हैं। जब उनके पिता हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि मैंने तो तुमको अ, स्वयं को स्वामी मानने के लिए क्या शिक्षा देने के लिए भेजा, और तुम क्या, शुक्राचार्य ने तुमको क्या सिखा दिया, शुक्राचार्य के पुत्र ने उनको क्या सिखाया। तब महाराज प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये तुम सीख के क्या आए हो, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बोलते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। मतिर्न कृष्णा परतो स्वतो। ठीक है, मतिर्न कृष्णा परतो स्वतो का मतलब है कि कृष्ण उनको कभी भी नहीं प्राप्त हो सकते हैं। किनको नहीं प्राप्त हो सकते हैं? मिथो विपद्येत गृहत वृतानाम। गृहत वृतानाम का क्या मतलब होता है? वो ग्रह लोग, गृहस्थ जो अपने अपने आसपास ही मिथो विपद्येत। मिथो विपद्येत का मतलब होता है कि वहीं पर एडजस्टमेंट कर करके खुश होना चाहते हैं। मिथो विपद्येत गृहत वृतानाम। सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि एक गृहस्थ और गृह मेधी, जिसको गृह मेधी किसको कहा जाता है? जो गृहस्थ के जो गृहस्थ के नियमों को पालन नहीं करता है। उसके क्या चरित्र पाए जाते हैं? उसके चरित्र होते हैं क्या वो श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। दूसरे वो कैंटो का मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें वो बताते हैं हरे कृष्णा, किसी को स्मरण है वो श्लोक? बहुत सुंदर श्लोक है, दूसरा कैंटो का पहला अध्याय। एनी ठीक है, वो स्मरण नहीं आ रहा है मुझे। ये है श्रोत व्याधिनी राजेंद्र निर्नाम शांति शस्त्र अपस्तम आत्म तत्व गृहेशु गृह मेधि नाम। दूसरा कैंटो का चौथा श्लोक पढ़िए। पहला चैप्टर का चौथा श्लोक होगा। तीसरा या चौथा पढ़िए, क्या है? देहापत्य कल प्राविज और देहोपत्य, इसके बाद का श्लोक पढ़िए। देह पत्ते काले तस्मात् काले भारत सर्वं देहापत्यकलत्रादि तस्मात् तस्मात् भारत सर्वात्मा सरस्वती भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छेत् अभयम्। पहले वाला श्लोक पढ़िए। राम राम। देहापत्य है प्रभु जी। देहापत्यकलत्रादिष्वात्म सैन्यश्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यग्नपि न पश्यति। हरे कृष्ण। राम राम। हम्म, राम राम। देहोपत्य के पहले वाला श्लोक कौन सा है? निद्राहीनते निद्रता ह्रियते हाँ, निद्रा निद्रा हिरियते नक्तम। निद्रया ह्रियते निद्रा नक्तं व्यवायेन च हाँ, वावयः ठीक है, ठीक है, ठीक। दिवासार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। हरे कृष्ण। निद्रा हिरियते नक्तम यवा ये न सा वयावह।
दीवाचा अर्थे अया राजन कुटुम्बा भरने नवा, ये है गृह मेधि के लक्षण, जिसको मिथो भी पद्धति यहाँ कहा गया है। गृह मेधि का क्या लक्षण है कि निद्रा हिरियते नक्तम, वो चार कार्य करता है। गृह मेधि क्या चार कार्य करता है? और निद्रा घर भरने पहुंचता है, निद्रा, नींद, निद्रा हिरियते नक्तम यवायेन सा, रात्रि में वो सोता है और मैथुन जीवन करता है। निद्रा हिरियते नक्तम यवायेन, यवायेन सा वया वया, और दिन में वो क्या करता है? दीवाचा अर्थे या, मुझे बोलने दीजिए प्रभु, कौन बोल रहे हैं? म्यूट रखिए प्लीज। दीवाचा अर्थे या राजन, दीवाचा अर्थे या राजन कुटुम्बा भरने नवा, और दिन में वो दो और कार्य करता है। दीवाचा अर्थे या राजन, अर्थ यानी कि अपने कुटुंब के लिए अर्थ कमाने के लिए जाता है। कुटुम्बा भरने नवा, बस यही कार्य है गृह मेधि का। ठीक है, ऐसा सुखमुनि बताते हैं। लेकिन इसका करना क्या है? वही उसी उसी को कहा जाता है ग्रत विरता नाम। इसी में एडजस्टमेंट कर करके खुश होने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अंधांध गोभिर्विष्टे तमिश्रम पुनश्च पुनश्चर्वित चर्वना नाम, और चबाए हुए को चबाने की कोशिश करते हैं। अब कई पशु होते हैं ना जो चबाए हुए को चबाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से खुश होने का प्रयास करते हैं। तो ये है गृह मेधि का कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद हमें क्या, किस चीज के लिए निष्कर्ष दे रहे हैं? निष्कर्ष देना है कि गो का दास होना, यानी पुनश्च पुनश्चर्वित चर्वना नाम से निकल करके हमें कहाँ जाना है? गो गोस्वामी के पद तक। तो रूप गोस्वामी पाद का भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे प्रथम उद्देश्य क्या था? सभी को गोस्वामी पद तक उठाना। तो यही उद्देश्य इस ग्रंथ का भी है। ठीक है, गोस्वामी पद तक उठाने का उद्देश्य। दोनों ग्रंथ वैज्ञानिक रूप से कनिष्ठ के स्तर से लेकर के उत्तम भक्ति के स्तर तक पहुंचाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये गोस्वामी से पद से गोदास के पद से लेकर के गोस्वामी के पद तक जाने का। बहुत सुंदर। श्लोक संख्या 2, ये पहला जो 4 श्लोक हैं, ये चारों के चारों श्लोक आपको स्मरण होने चाहिए। और ये चारों श्लोक जो हैं ये कनिष्ठ से, ये वैदिक भक्ति के नियमों को पालन करने की हमें शिक्षा देता है। ठीक है, तो मैं पीपीटी से आपको बताता हूँ। तो 1 से लेकर के 7 तक हम जो पढ़ेंगे, वैदिक साधना भक्ति 8वां श्लोक, रागानुगा साधना भक्ति, और 9, 10 और 11 ये अंतिम के चरण। तो ये भी वही स्तर पे चल रहा है जिस स्तर से हमने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा। तो कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी द्वारा उपदेशामृत में दिए गए निर्देश के अनुसार मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके वृंदावन के 6 गोस्वामी के निर्देशों का पालन करना है। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो, 6 गोस्वामी का क्या है? 6 गोस्वामी ने क्या किया? कृष्णा कीर्तन ना गान नर्तन परो, सिर्फ भगवान का नाम का जप किया, गाया और नृत्य किया। यह श्लोक आध्यात्मिक जीवन के लिए पूर्व अपेक्षा के बारे में विस्तार से बताता है, जैसा कि प्रस्तावना के तीसरे मुख्य बिंदु में वर्णित है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जिसने इस शर्त में महारत हासिल कर ली है वह गुरु बनाने के योग्य है। ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, श्लोक 2 जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं आज, वो क्या बताते हैं? आगे बताता है कि कैसे इन बुनियादी मांगों को इस तरह से पूरा किया जाए। ये वेग को नियंत्रित किया कैसे जाए? वेग को नियंत्रित करना तो बहुत मुश्किल है, वाचो वेगम। ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो इन वेगों को नियंत्रित किस तरह से कर सकते हैं, वो हमें दूसरा श्लोक बताया जाता है। पूरा किया जो जाए, जो भौतिक उलझनों के बजाय आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा दे। ठीक है, तो ये दूसरा जो श्लोक है, मन और इंद्रियों
को नियंत्रित न करने के परिणामों का वर्णन करता है। अपनी मर्जी से बद आत्मा भगवान की भौतिक ऊर्जा के अधिकार क्षेत्र में आ गई है। इसके प्रभाव में उस शरीर के मांगों को पूरा करना पड़ता है जो इस ऊर्जा का उत्पाद है। तो अभी रूप गोस्वामी पाद ने पहले मंत्र में हमें समझाया किन चीजों को करना है। क्या 6 वेगों को नियंत्रित करने हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 चीजें हैं। किन चीजों को नहीं करना है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्य भया भय। भगवान ने 18वें अध्याय में भी भगवत गीता में क्या कहा है कि अगर दोनों दोनों चीजें संग चलनी चाहिए। किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है। 16 माला करना है, सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती करनी, ये प्रवृत्तियां हैं। ठीक है। निवृत्तियां क्या है। 4 नियम। एक तो 4 नियम। अभी इसमें क्या निवृत्ति आ रहा है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनिश्यति। अति आहार या अत्याहार का क्या मतलब है। अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। अत्याहार, ये श्लोक मैंने कई बार पिछले सत्र में भी आपको समझाया है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अत्याहार प्रयास, इन अति को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रयास। कोई चीज आपको एक 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 पेन से काम चलता हो, दूसरा पेन आप खरीद के लेके आए, उसके लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा ना। एक घर से काम चलता हो, दूसरा घर खरीदना की चेष्टा हो, उसके लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो, व्यर्थ की बातें करना, हमने अभी यहाँ भी पढ़ा। वाचो वेगम, वाच को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं अपने प्रजल्प। ठीक है। नियम विधि विधान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हम बहुत जोर देंगे। बाकी को तो हमने कई जगह इसका अध्ययन करा है, दोबारा थोड़ा सा उसको छुएंगे। लेकिन नियम आग्रह के 2 मतलब हैं। नियम आग्रह और नियम आग्रह, ये 2 नोट कर लीजिए, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जनसंगस्त यानी कि सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना, हमने कई बार चर्चा कर लिया। चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु हमें 3 लोगों से निषेध करते हैं। असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। ठीक है। स्त्री संग, कृष्ण स्त्री संग, एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। तो ये 3 लोगों को से हमें दूर रखना है। पहले भी चर्चा हो चुकी है। स्त्री का जो संग करते हैं या स्त्री के बारे में हमेशा बातें करते हैं, क्योंकि हमें स्त्री के विषय में एक चाणक्य पंडित भी हमें क्या समझाते हैं कि स्त्री के विषय में किस तरह से एक विद्वान पुरुष की व्याख्या करते हैं चाणक्य पंडित। क्या व्याख्या है कि विद्वान पुरुष किसको कहा जाता है। जिसने एमबीबीएस की डिग्री, बीटेक की डिग्री, एलएलबी की डिग्री ले लिया है, उसको कहते हैं नहीं। तो विद्वान की क्या परिभाषा है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्यानि लोष्ट व्रत आत्मत सर्वभूतानि यह पश्यति स पंडिता। चाणक्य पंडित ने बताया है कि मात्रवर्त परदारेषु, परदारेषु का मतलब है कि दूसरे की स्त्री को जो माता के रूप में मानता हो, ये पहला लक्षण है एक विद्वान पुरुष का। बहिन, बर्शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के सत्र में, आज के कई जगह बहन जी करके प्रयोग किया जाता है। नहीं, हम अपने संस्कार में, हमारे संस्कार में क्या है, सभी अपनी पत्नी छोड़ के सारे माता है। ठीक है। मातृवर्त परदारेशु पर द्रव्यानि लोष्ट। पहला लक्षण है कि सभी स्त्रियों को माता का स्वरूप देना। दूसरा है पर द्रव्यानि लोष्ट व्रत, दूसरे को धन को धूल या कंकड़ के समान समझना। दूसरे का कोई भी धन को धूल या कंकड़ के समान समझना। और तीसरा क्या लक्षण है विद्वान पुरुष का। तीसरा लक्षण है कि आत्मवत सर्वभूतानि। आत्मवत सर्वभूतानि का क्या मतलब है
कि आपको दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आपके साथ व्यवहार आप पसंद करते हैं कि आपके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, आपको दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना है। आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पंडिता। तो चाणक्य पंडित, हालांकि वो भक्त नहीं थे लेकिन मोरालिस्ट जिसको कहा जाता है, सतोगुणी व्यक्ति थे, और हम उनके कई नियमों को हम अपने परंपरा में उसका शिला प्रभुपाद उसको अपनाते हैं। तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मातृवत परदारेषु, सभी स्त्रियों को माता का दर्जा देना। दूसरा, मातृवत परदारेषु परद्रव्याणि, दूसरे को धन को धूल के समान समझना। और तीसरा, स्वयं को दूसरों को इस तरह से सम्मान देना जैसे हम सम्मान की अपेक्षा करते। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। जनसंगश्च लौल्यम च, लौल्यम अत्यधिक अभिलाषा या लालच नहीं करना। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? लालच। तो ये चीजों का निषेध है। अभी हम पढ़ेंगे तो किस चीज की लालच करना चाहिए। तो वो जो हमारा इस्कॉन, ये संस्था का जो स्थापना हुआ, ये केवल इस शब्द से हुआ। शिला प्रभुपाद के ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अंत में वो श्लोक बोलूंगा आपको, बहुत सुंदर श्लोक है। लौलियम, लौलियम जो शब्द है, देखिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमने बनाया है इस भौतिक जगत में। सारा भगवान के द्वारा दिया हुआ है, परंतु इसका उपयोग गलत हो रहा है, इसीलिए ये निवृत्ति में आ गई। नहीं तो ये प्रवृत्ति हो सकता है, लौलियम भी प्रवृत्ति हो सकती है, जनसंग भी प्रवृत्ति हो सकती है। ठीक है, तो जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति घनिष्ठ हो जाती है। पहला क्या है? आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन देने इकट्ठा। हैं फिर उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। प्रयास अत्यधिक। ठीक है, कोई चीज हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए तो ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जिसको कम खाना चाहिए उसको कम प्रयास करना पड़ेगा। जितना प्रयास कीजिए उतना समय का अपव्यय करेंगे भौतिक चीजों में। संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, प्रजल्प। ठीक है। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का अत्यधिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों को विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। ये चौथा जो पॉइंट है, बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नियम आग्रह और नियम अग्रह, इसके दो शब्द हैं, दो मतलब शिला प्रभुपाद हमें बताएंगे। ठीक है। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं। तथा छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहेगा। म्यूट रखिए प्लीज। ठीक है, तो ये 6 निषेध किया गया है। भगवान की 3 प्राथमिक शक्तियां हैं, इसके बारे में हमने चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है। ठीक है, क्या क्या है? भगवान बहिरंगा शक्ति, जिससे ये वो इसमें क्या होता है, 8 कंपोनेंट होते हैं, 8 इसके भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से है? भूमि रोपनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च ओंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 भूमि, पंचभूत। ठीक है, भूमि अग्नि जल वायु आकाश, और इसके बाद मन अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। ये हो गया बाह्य शक्ति, ये भौतिक शक्ति है। ठीक है, जिससे ये भौतिक जगत चलता है। ठीक है। अंतरंगा शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। अप्रेयम इतस्तन्य प्रकृति वृद्धि में प्रकार। तो अप्रेयम इतस्तन्य 7वें अध्याय में बताया गया, 6ठे श्लोक, 5वें या 6ठे श्लोक में। ठीक है, कि ये जो अंतरंगा जो जीव हैं, जितने भी जीव देख रहे हैं, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। हालांकि भगवत गीता में तटस्थ का वर्णन नहीं है, लेकिन शिला प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जीव जो है भगवान की भौतिक शक्ति और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, इसके बीच में रहता है। क्यों? जब वो भौतिक के संसर्ग में आता है तो वो भौतिक शक्ति से नियंत्रित होता है, लेकिन है तो वो आध्यात्मिक। प्रेयमितस्तन्य, भगवान ने क्या कहा कि ये मेरी जीव जो है मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। ठीक है, लेकिन वो जब आध्यात्मिक के
नियंत्रित में आता है, फिर क्या बनता है, महात्मा बन जाता है। महात्मा नस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति आश्रिता, वो देवी प्रकृति के आश्रित में रहता है, 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है। ठीक है, तो वो इसीलिए इसको तटस्थ, बीच वाला, तटस्थ का मतलब होता है बीच। जीव जो है बीच में, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। ठीक है, तो अगर अंतरंगा शक्ति क्या है, किसके शक्ति में रहता है, अंतरंगा शक्ति देवी की शक्ति में रहता है। ठीक है, और बहिरंगा शक्ति देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। 7वें अध्याय में कहा गया है, संकीर्ण दिमाग, आनंद लेने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्या है, ये एक देवी प्रकृति, यानी कि बहिरंगा शक्ति में जो रहता है वो स्वयं को भोक्ता मान लेता है। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेना भारत, 7वें अध्याय के 27वें श्लोक क्या कहते हैं, इच्छा और द्वेष के कारण हम स्वयं को भोक्ता मानने लग जाते हैं। इच्छा और द्वेष, ठीक है, इसके प्रभाव में हमें शरीर की मांगों को पूरा करना होता है। ठीक है, शरीर, इच्छा और द्वेष हो गया, जिसके शरीर को मांग को पूरा करना पड़ा। अभी हमने पढ़ा था, मतिर्ना कृष्णा पर तो सतोपा विथो विपदे गृहत विराता नाम अंधार्ध गोविद विष्टे तमिष्टम पुनश्च पुनश्च चर्वित चर्वना नाम। वो क्यों आता है, अत्याहार क्यों आता है, ये क्यों आता है, क्योंकि इच्छा और द्वेष रहती है। स्वयं को भोक्ता समझते हैं, हम ही भोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए अलग शरीर की जरूरतों को और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, जिसके कारण अत्याहार हो जाता है। 2 कपड़ों से काम चल सकता है और शरीर की जरूरत पड़ा दे, तीसरा कपड़ा आ गया, चौथा आ गया, 5वां आ गया, अत्याहार। ठीक है, यह बद आत्मा को 3 गुणों दुखों के अधीन करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हरमिति मन्यते। ये 3 गुणों के कारण हम स्वयं को भोक्ता समझ लेते हैं। ठीक है, और जिसके कारण त्रय ताप हमें झेलने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम हो, तो ये सारे विषय हमने पढ़ लिया है, दोबारा से हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से, हम आज उसके शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए, और कोई बिंदु आपको समझ नहीं आती है तो हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो जहां मुख्य बिंदु है वहां मैं चर्चा करूंगा। अधिदेविक 3 ताप से हमें 3 ताप हमें सताते हैं, अधिदेविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिदेविक क्या होता है, जो आपातकालीन दशा जो देवताओं द्वारा किया जाता है। कोविड आ रहा है, कोविड जा रहा है, ठीक है, तो ये आधिदैविक, जिसमें हमारा नियंत्रित नहीं है। आदि भौतिक क्या है, हमें मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, तो दूसरे के द्वारा जो हमें कष्ट मिलते हैं, आदि भौतिक। और आध्यात्मिक, जो हमारा शरीर और हमारा मन जो हमें तकलीफ देता है। बहुत लोग क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि स्वयं का मन नियंत्रण के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये त्रय ताप से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, जो देवी के प्रकृति में नहीं, देवी के आश्रित में नहीं रहेगा, जो बहिरंगा शक्ति के आश्रित में रहेगा, उनको ये 3 ताप झेलने पड़ेंगे। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, यानी कि देवी की इन शक्तियों को पार करना बहुत मुश्किल है। दुर्गा माँ भी बार बार त्रिशूल दिखाते हैं त्रय ताप के रूप में, इन 3 तापों के रूप में, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, लेकिन हमें समझ नहीं आता। ठीक है, हमें लगता है कि देवी माँ ही हमें उभारेंगे। देवी माँ बताते रहते कि नहीं, तुमको ये 3 ताप दिए जा रहे हैं, तुम इन 3 तापों से ऊपर उठो। ठीक है, कैसे ऊपर उठ सकते हैं, माम एव ये प्रबद्धन्ते, जो मेरे शरण में आएगा, माया में ताम, वही ये माया के जो अधीन शक्तियां हैं, इनको पार कर सकता है। ठीक है, भक्ति में 6 बाधाएं क्या हैं, विनिश्यति, नष्ट हो जाता है, खो जाता है। एक को भौतिक दुनिया के जंगल में डाल देता है, आध्यात्मिक जीवन के प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं रहती।
भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि केवल ईमानदार ही वास्तव में ईमानदार ही लक्ष्य प्राप्त करता है। ठीक है। अति खाना यानी अत्याहार। अत्याहार का क्या मतलब है वो हम समझ चुके हैं। जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाना खाना, या जितना जरूरत है उससे ज्यादा इकट्ठा करना, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कपड़े से लेकर के, किताब से लेकर के, पेन से लेकर के, कुछ का भी अत्याहार, उसको अति जितना जरूरत है उससे ज्यादा। ठीक है। आनंद की भावना विरुद्ध भगवान की दया, सिद्धांत और संतुष्टि कृष्ण में हमारे विश्वास की कमी को दर्शाता है। ठीक है। तो हम अत्याहार क्यों करना चाहते हैं, क्यों हम अतिहार करना चाहते हैं, क्यों हम ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत, यानी कि हम इन चीजों को इकट्ठा कर गए, इनसे आनंद प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आनंद की प्राप्ति तो क्या होती है? हो सकता है क्षण भर के लिए आनंद आ जाए, नया कपड़े लेकर के क्षण भर के लिए आनंद आ जाए, नया घर लेकर के उस क्षण का और थोड़ा 6 महीना आनंद आ जाए, परंतु अंधांध गोविर विष्टे तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वना नाम, ये वही चबाए हुए को चबाने के बराबर है। ठीक है। उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आनंद की प्राप्ति किससे हो सकती है? चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें बता दिया, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम। केवल और केवल भगवान के नाम स्मरण से ही हमें ये आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, कैसा आनंद? वो पुनः पुनः चर्विता चर्वनानम वाला नहीं। तो कैसा आनंद है? वैसा आनंद जो कभी भी, आनंदाम बुद्धिवर्धनम रीडिंग प्रतिपदम लग पूर्ण रहा है। अमृता स्वादनम। ठीक है। वो सुनाई हर कौन सा समय। देगा? जाके वहां पर बैठना पड़ेगा। भगवान ही नहीं चाहते हैं तो। कृष्णा में हमारे विश्वास की कमी को, ये कृष्णा में हमारी विश्वास को कमी को दर्शाता है। हमें ऐसा भगवान ने हमें 9वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाया है। क्या पूछा? अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यश, अनन्य चेता सतम सततम यो मां स्मृति नित्यश। वो श्लोक कौन सा है? 9वां अध्याय का 22वां श्लोक खोलिए जरा, 9:22, भगवत गीता का 9:22 खोलिए। योगक्षेम महाम्यहम, जिसमें बताया गया है कि भगवान हमारे भक्तों की भक्ति को रक्षा भी करते हैं, और जिनके पास जो कमी है उसको पूरा भी करते हैं। परंतु ये विश्वास हमें नहीं होने पर हम इन अति हरे कृष्णा आहार में लग प्रभु। जाते हैं। जी। अनन्य चेत अनन्य चिन्तयन्तो मां ये जना परिपाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम योगक्षेम वहात्म्यम्। अनन्य चेता सतम। दोबारा पढ़िए माता। अनन्य अनन्य चितयन्तो मां ये जना परिपाषते हम्म। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेत्रं वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। इसके बाद सेकंड लाइन क्या है? तेषां ये नित्यायुक्ताभियुक्तानां तेषाम जनाः तेषाम परिपाषते नित्य युक्ता तेषां नाम, जो, नित्याभियुक्तानां हाँ, जो तेषाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भयामी। ठीक है। तेषाम तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो भगवान की आराधना नित्य करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। ठीक है। योगक्षेम वहाम्यहम् का क्या मतलब है? कि जिनके पास जो नहीं है भगवान वो पूर्ण करते हैं, और जिनके पास जो है उसको सुरक्षा करते हैं। परंतु इस पे विश्वास ना होने के कारण हम भौतिक चीजों को इकट्ठा करते हैं और उससे खुश होने का प्रयास करते हैं। यही यहाँ पे बताया गया है। कृष्ण में हमारा विश्वास की कमी को दर्शा। ठीक है। और यही प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, मिथो विपद्येत गृहत विरता नाम। यही एडजस्टमेंट करके यहाँ पे अंधांध गोबिर विष्टितमिश्रम, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर करके हम खुश होना चाहते हैं। और इसके लिए जो चीज अधिक अत्याहार लगेगा उसके लिए प्रयास भी अधिक लगेगा। ठीक है।
दो रुपए में प्रयास किया जाता है, क्या है प्रयास, हमें मानसिक गुलाम बनाकर काम कराती है। ठीक है, हमने ये भी देखा है कि चार लोग भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं, उसमें एक क्या है, नराधम है। ठीक है, 7वें अध्याय में बताया गया ना कि चार लोग हम भगवान की शरण ग्रहण ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें एक कौन होता है, नराधम। वो नराधम कौन है, ये यही नराधम है। यहाँ जो दूसरे बिंदु को देखिए, जब आप शास्त्र को पढ़ते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो हर को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास कीजिए। वो नराधम कौन है, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि वो जो एक पशु, गधे, जो गधा क्या है, गधा सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक जो उसका मालिक कहता है वो करता है। उसको ये नहीं मालूम है कि उसका उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहा है, उसको श्रील प्रभुपाद ने नराधम कहा। ये वही नराधम है जो यहाँ पे अति आहार करते हैं, जो ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रजल्प, बेकार की बातें नहीं करनी। तो कल हमने इस पे चर्चा भी किया था। प्रजल्प हमें किस पे भगवान ने हमें क्या बताया है कि जो मत चित्ता मदगत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम। तो जो मत चित्ता, भगवान के भक्तों की क्या चरित्र होती है, वो चरित्र होता है मत चित्ता, जो हमेशा भगवान का चिंतन, मदगत प्राणाम, प्रदानाम, कथयंत बोधयंत परस्परम, यानी कि भगवान का ही विषय का बारे में चर्चा करना, बोधयंत परस्परम। तो उसको छोड़ करके अगर प्रजल्प करते हैं, प्रजल्प का क्या मतलब होता है, हम प्रचल मतलब विषय, भौतिक विषय के बारे में चर्चा करना। आज पाकिस्तान में ये लड़ाई हो गया, आज ये हो गया, तर्क करना, गप करना, बहस करना, दूसरों में छिंदोवेशन करना, दोष निकालना, झूठ बोलना, सांसारिक बातें करना, निंदा करने वाले निंदा करना, एवं भक्तों की निंदा करना, ये सब प्रजल्प में आ गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नियम आग्रह, नियम आग्रह में दो दो बिंदु हैं, नियम आग्रह और नियम अग्रह। ठीक है, दो अर्थ हैं। आग्रह यानी कि स्वीकार करने की उत्सुकता, कुछ नियम और विनियम को स्वीकार करना। और अग्रह, अग्रह का मतलब है स्वीकार करने में विफलता या नियम और विनियमों की पुच्छता। इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या है नियम आग्रह। आग्रह का क्या मतलब है कि नियमों के साथ बंध जाना और मूल उद्देश्य को ना समझना। और अग्रह का क्या मतलब है, नियम का पालन ही नहीं करना। यानी हमारे लिए क्या नियम है, 16 माला करना, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना, ये हमारे लिए नियम है। ठीक है, तो आग्रह किसको कहा जाता है, ये जरूरी, इनको अगर हम पालन नहीं किया तो ये आग्रह हो जाता है। लेकिन आग्रह किसको कहा जाता है, आग्रह का मतलब होता है उन नियमों के साथ इतना बंध जाना, ठीक है, कि उद्देश्य को नहीं समझना, सिद्धांत को नहीं समझना। ठीक है, एक बहुत ये कथा मैंने आपको पहले भी बताया कि शिला प्रभुपाद के भक्त जब मायापुर में कार्य चल रहा था, ऐसे कई कई उदाहरण हैं कि जब कार्य चल रहा था मायापुर में और उनको जो जो कार्य चल रहा था उसका देखभाल के लिए उनको सुपरवाइजिंग का कार्य दिया गया था, परंतु उन्होंने क्या बोला शिला प्रभुपाद को कि मैं इसको छोड़ करके मैं रामाचार्य हरिदास ठाकुर का अनुसरण करना चाहता हूँ और 3 लाख नाम का जप रोजाना करना चाहता हूँ। ये नियम आग्रह हो गया। ठीक है, भक्ति, ये 3 लाख। और गुरु की क्या आज्ञा होती है, जो गुरु की आज्ञा है वही नियम है। अगर गुरु हमें ये कह रहे हैं कि नहीं भी 16 माला तुम, गुरु कभी भी हमारी गुरु का कार्य क्या है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन। वे हमें तत्व का दर्शन कराते हैं।
तो तत्व का दर्शन कैसे हो सकता है? तत्व के साथ जोड़ करके ही हो सकता है। ठीक है, तो तत्व को जोड़ना वो जानते हैं हमें, तो वो उनकी जो आज्ञा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। अभी वो कह रहे हैं हमारे लिए, अगर मायापुर में सुपरवाइजिंग का कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है 3 लाख नाम लेने के बनिस्पत, तो वो हमारे लिए कृष्ण का कार्य है। लेकिन अगर यही 3 लाख का जप हम स्वयं अपने लिए करते हैं तो वो इंद्र विषय होगा, और इसी को नियम आग्रह कहा जाता है। ठीक है, नियमों के साथ बंध जाना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी अपने एक लेख में कहते हैं कि तुष्ट माना तुम्हें किसनेर वैष्णव, किस तरह का तुम वैष्णव हो जो अपनी आ, प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा क्यों, किस चीज का प्रतिष्ठा, अपने प्रतिष्ठा के लिए तुम अपना इंद्रिय भोग कर रहे हो। 3 लाख नाम का जप क्यों करना है? क्योंकि मुझे श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अनुसरण करना। तो ये क्या हो गया? प्रतिष्ठा। तो इसको आग्रह कहा जाता है। आग्रह का क्या मतलब हुआ? आग्रह का मतलब होगा जो नियमों को उपेक्षा करता, जो नियमों का पालन ही नहीं। ठीक है, तो ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नियम क्या है? कृष्ण को याद करो। खतरा क्या है? उचित समझ के बिना अनुसरण करो। तो मैंने उदाहरण आपको दे दिया। ठीक है, जन संघ समझ चुके हैं हम क्या है। भौतिक संघ, सामाजिक मनुष्य, किन चीजों का निषेध करना मैंने आपको बता दिया है। 3 लोगों का निषेध चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। क्या? स्त्री संघ, व एक अभक्त, और एक असाधु और कृष्ण अवतार। ये 3 लोग, यानी कि जो स्त्री का संग करते हो या उनके बारे में चर्चा करते हो, एक असाधु जो भगवान के अस्तित्व को नहीं समझता है या मानता है, उसका संग करना, और तीसरा कृष्ण अभक्त, कृष्ण का जो भक्त नहीं, बाकी सारा कार्य कर रहा है, सतगुण ही है, या सारा कार्य कर रहा है, सत्य कार्य, सारा सकाम कर्म कर रहा है, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है, उसका भी संग का निषेध किया है। ठीक है, तो ये जनसंघ की क्या समस्याएं हैं? ये हमें संदेह, अपराध, हमारे मूल्यों के विपरीत कार्य कराता है। भक्ति मुक्ति सिद्धि का लालच देता है। भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलेव अशांत, कृष्णा भक्त निष्काम अतः एव शांत। चैतन्य चरिता में कहा गया है कि 3 लोग हमेशा अशांत रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी लोग। भुक्ति मुक्ति क्या है? भुक्ति मुक्ति किसको कहा जाता है? भुक्ति मतलब जो धन की कामना करते हैं, मुक्ति जो मुक्ति की कामना करते हैं, हमेशा विचलित रहते हैं। ठीक है, किस चीज से विचलित रहते हैं? कि अरे इन चीजों को त्यागना, इन चीजों को त्यागना, इन चीजों को त्यागना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो सिद्धि की कामना करते हैं। ठीक है, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि निधि के दाता हनुमान जी इन 8 के सिद्धि के विद्वान थे। तो जो सिद्धि की कामना करते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग हमेशा शांत रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलेव शांत, कृष्णा भक्त निष्काम। अगर कृष्णा भक्त क्या है? निष्काम है, वो शांत है। कृष्णा भक्त निष्काम अतएव शांत। ठीक है, तो लोगों को उन लोगों के साथ जुड़ने का अवसर देना जो कृष्ण को नहीं भूले हैं। तो हम जिस संस्था में जुड़े हैं, उस संस्था हमें ये पृष्ठभूमि देती है कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो केवल कृष्ण कथा करते हो और कृष्ण के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए भक्ति वृक्ष हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण आप समझ सकते हैं। ये शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। अगर हम इसको निष्कासित करके कोई और कार्य करते हैं उसी समय, तो हम क्या कार्य कर सकते हैं? भौतिक कार्य के अलावा क्या कार्य हो सकता है? कोई और कार्य तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये भक्ति वृक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लौलियम, ये मैं अगले सत्र में आपको चर्चा करूंगा। छठा जो है, इस पे बहुत अच्छा श्लोक भी है, और मैं आपको बताऊंगा। लौलियम, लालच, यहाँ पे किस लालच की बात हो रही है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि की लालच। ठीक है,
लेकिन वास्तविक लालच क्या है, और ये लालच इस संस्था को स्थापना करने में किस तरह महत्व निभाया है, शिला प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य ये लालच रहा है। किस चीज की लालच, वो हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे लालच किसका चर्चा है। तो ये छह चीजें जो है वो हमारे लिए आ, हरे कृष्ण। शिले आज हम ये रुकते हैं, इसके बाद अगले सत्र में हम इस चर्चा को आगे करेंगे और फिर तीसरे मंत्र में चलेंगे। हरि हरि, हरे कृष्ण। जी विमला माता, हरे कृष्ण, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न ये है कि जो आपने 3 ताप बताए, आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उसको विस्तार से समझने के लिए जब एक भक्त है जो पूर्ण तरीके से कृष्ण को समर्पित है, फिर भी उनके जीवन में ये आदि देवी के, आदि भौतिक के ताप क्यों आते हैं प्रभु जी? आप तो आएंगे ना माता, तो आप देखिए, इसमें जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध तो भक्तों के भी आएंगे और जो भक्त नहीं है उनके भी आएंगे। लेकिन फर्क कहाँ होता है? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक ही है। फर्क क्या है कि वो अपनी सिद्ध देह को पहचान चुके हैं, हम अपनी सिद्ध देह को नहीं पहचाने। ठीक है, हमारे इस शरीर में दो देह, हमने भक्ति रसामृत सिंधु के अंत अध्यायों में पढ़ा है। क्या देह है? साधना देह और सिद्ध देह। जब तक हम भौतिक चीजों से जुड़े रहेंगे तब तक हम अपने सिद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं क्या, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14-26 में के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अगला जन्म तो छोड़ दीजिए, अगले जन्म में अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान तो हमें तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भगवान इस मृत्यु रूपी संसार से खुद ही लेकर के चले जाएंगे। फिर कहाँ लेकर के जाएंगे वो आप छोड़ दीजिए, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। लेकिन शिला प्रभुपाद हमें ये गारंटी देते हैं कि इसी जगत में, इसी शरीर में हम सिद्ध हो जाएंगे। अगर माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते, अगर हम अविचल रूप से भगवान की भक्ति करते हैं तो इसी रूप में सिद्ध हो जाते हैं। और सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का क्या मतलब है? सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का मतलब है अपना स्वरूप समझ जाना। स्वरूप यानी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और ये आत्मा का क्या स्वरूप है? भगवान की सेवा। तो जब भगवान की सेवा करने लग जाते हैं तो ये त्रय ताप आने के बाद भी आप हम सिद्ध अवस्था को छू नहीं पाते। ठीक है, छू नहीं पाते का क्या मतलब है? शिला प्रभुपाद की जीवनी से आप देख लीजिए, चाहे कोई भी आचार्यों की जीवनी से देख लीजिए, गुरु महाराज की आचार्य जीवनी से देख लीजिए, क्या उनको त्रय ताप शारीरिक रूप से किसी भी रूप से उनको प्रताड़ित करते हैं? नहीं करते। शिला प्रभुपाद ये अपने वृद्ध अवस्था में भी, जब उनको शरीर में इतना बल भी नहीं था, फिर भी उन्होंने 13 बार पूरे विश्व भ्रमण किया था। क्योंकि समझ चुके थे। हम क्या हैं, हम एक बार अगर गोवर्धन पर्वत गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो हाथ पांव लेकर के बैठ जाएंगे, अरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम हम अपने आप को शरीर से जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन जो सिद्ध अवस्था पहुंच जाते हैं उनको ये त्राप सताते नहीं, आते भी हैं, क्योंकि आध्यात्मिक बल इतना शक्ति इतना आध्यात्मिक बल इतना तेज हो जाता है कि इन 3 ताप जो हैं वो सताते नहीं हैं। ठीक है, तो इसको ये इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो ताप तो आएंगे माता, ताप ऐसा नहीं है कि जो प्रारब्ध है वो नहीं आएंगे, भक्तों के जीवन में भी आते हैं और सामान्य जीवन में भी जो प्रारब्ध है वो आएंगे, लेकिन आध्यात्मिक बल बहुत हो जाता है ना। ठीक है, तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना, चैतन्य महाप्रभु ने क्या, क्योंकि वो तृण के समान सहिष्णु हो जाते हैं, उनको सताते नहीं है इन सब चीजें।
कि आज गर्मी आ गया, 45 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, इतना तय ताप हो गया। आज शिला प्रभुपाद को दिल का दौरा पड़ा, और दिल का दौरा में भी वो ताप उनको सता नहीं पाए। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझिए, सिद्ध अवस्था तक मतलब पहुंच वो जाते हैं। शक्ति भगवान की मिल जाती है वैसे भक्तों को कि वो ताप को, पर उसको अगर विस्तार से समझना हो तो वो उनके पाप कर्म से तो नहीं होता जो बड़े आचार्य के जीवन में आते हैं। उनको तो कुछ और तरीके से समझा जाता है कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने, हम्म। कि फिर ये कैसे हो, वो है ना तो प्रभु नित्य जी, ऐसा सिद्ध ही होते होगा। हैं ना प्रभु, वो तो माता नित्य सिद्ध देव होता है उनका। तो वो शुरू से ही सिद्ध अवस्था में ही रहते हैं, परंतु वो हमें समझाते हैं, अपने ताप से समझाते हैं ना। श्रील प्रभुपाद की जीवनी से हमें कितना प्रेरणा मिलती है ना। भौतिक चीजें सब कुछ चली गई, एक भी पैसा नहीं बचा। जो बचा, झांसी में रहते हुए भी उनकी इलाहाबाद की गोदाम में चोरी हो गई, 8,000 रुपये था, वो भी चलो चोरी हो गई। घर पहुंचे, यहाँ से झांसी से भी निकाल दिया गया, जहाँ लीग ऑफ डिवोटीज उन्होंने स्थापित किया था, वहां भी षड्यंत्र करके उनको निकाल दिया। ठीक है। और जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पांडुलिपि को भी बिक्री कर दिया चाय मंगवाने के लिए। तो ये सब क्या है, त्रय त्रय ताप तो है ही ना। त्रय, 3 तरह के ताप शिला प्रभुपाद के जीवन में भी आए हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद ने क्या बताते हैं कि तत्तेनो कंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम हृद्वाग्वपुर्भी विदधन नमस्ते जीवेतायु मुक्ति पदे सदा भाग। ये क्योंकि ऐसे सिद्ध पुरुष क्या होते हैं, भगवान की दया पे निर्भर करते हैं और हकदार हो जाते हैं। जैसे पुत्र जो होता है अपने पिता के धन का अधिकारी होता है, पुत्र और पुत्रियां धन का अधिकारी होता है, वैसा ही जो भगवान की अनुकंपा में, तत्व अनुकंपा सुसमीक्ष मानो, भगवान की अनुकंपा पे निर्भर करते हैं, वो उनकी दया का उसी तरह हकदार हो जाते हैं जिस तरह पुत्र और पुत्री अपने पिता का धन का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, तो वो सिद्ध अवस्था पहुंच जाते हैं। ठीक है माता। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे जी प्रभु। सुधीर हरे प्रसाद। कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये आग्रह और अग्रह, आग्रह मतलब स्वीकार करना नियमों को, और अग्रह मतलब मनोधर्म ना अपनाए हम। मनोधर्म जो अपनाता है वो अग्रह है के अंतर्गत आएगा। नहीं। जो मेन नियम है उसको ना माने और अपना हम्म। नियम लगाए, वो हम्म। अग्रह के अंतर्गत आएगा। आग्रह के अंदर आता है जो नियमों को ना पालन करता हो, और हाँ। आग्रह का मतलब होता है जो नियमों से इतना बंध जाता है कि उस नियमों का मुख्य उद्देश्य को ही नहीं समझ पाता। ठीक है। तो मैंने हाँ। आपको उदाहरण से भी समझाया ना कि शिला प्रभुपाद ने अपने भक्त को बोला कि हाँ। तुम कंस्ट्रक्शन का काम देखो, तो वो छोड़ करके वो चले गए कि मैं नमाचार हरिदास ठाकुर का अनुसरण करूंगा। और बाद में उनको पतन भी हो जाता है, वो सारे संप्रदाय छोड़ के चले जाते हैं वो भक्त। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते हुए उनको पाया जाता है। तो हाँ। नियमों से हमें, जो हमें गुरु बताते हैं वो हमारे लिए नियम है। ठीक हाँ। है। नहीं तो हम अगर नियम से बंध गए तो वो इंद्र विषय हो जाते हैं, वो इंद्र भोग हो जाता है। स्वयं के लिए यदि नियम से बंधे हम। बिल्कुल, वो इंद्र भोग हो जाता है। अगर गुरु ने हमें दिया है, बताया है कि 6 बजे क्लास करना है, तो हम हाँ। उस 6 बजे क्लास हमारे लिए अनिवार्य है, ये नहीं हम गुरु को बोल सकते कि नहीं 6 बजे तो जपा का समय होता है, मैं जो जपा करना जरूरी है। नहीं, हम्म। अगर गुरु ने बोला है तो कुछ सोच कर, क्योंकि वो उन तत्व दर्शन तो वो हमें करवाएंगे, वो जोड़ेंगे हमें। हम अपने बल से कहाँ जुड़ सकते हैं, हमारे पास इतना आध्यात्मिक बल नहीं है। तो हमें, क्योंकि तत्वदर्शी वो हैं, उनको मालूम है कैसे जोड़ना है, तो हमको पूर्ण रूप से शरणागत कर देना, आप जो बोलिए वही। तभी हम इंद्र विषय, तब हमारे लिए वो इंद्र भोग नहीं है। हम्म। ठीक है। तो इसमें एक प्रभु जी और चीज पूछनी थी कि जैसे मुंह का, जैसे वेग बताए थे ना, ये 6 वेग, तो मुंह के द्वारा 2 तरह का नियंत्रण रखना। एक तो खाने का, कि मतलब जीभ के स्वाद के लिए ही ना खाएं, प्रसाद समझ के खाएं, और आवश्यकता से अधिक ना खाएं। और दूसरा मतलब बोले तो वो ऐसा बोले कि वो दूसरे के लिए अप्रिय ना हो। यही हुआ ना, कि हम्म। मुंह से 2 बातें आ रही है निकल के, कि एक तो खाने के लिए, और एक मतलब
वाणी का वेग हो गया। कृष्ण कथा करने के लिए, है जी। कृष्ण कथा करने के लिए हमारे हाँ, मुख को उस तरफ दो, मोड़े हम, कृष्ण भावना अमृत की तरफ, भगवान के रूप गुण ध्यान की तरफ चर्चा करें, अनर्थ व्याते न करें। जी जी, बिल्कुल ठीक है। प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हरे किन्हीं का कृष्ण कोई प्रभु जी, प्रश्न? मुझे नियम ग्रह के बारे में बताइए ना, नियम आग्रह। नियम आग्रह, देखिए माता, नियम आग्रह का मतलब होता है नियमों से इतना बंध जाना। जैसे मैंने आपको उदाहरण से भी समझाया कि नियम से इतना बन जाना कि गुरु को आज्ञा को न मान करके हम नियम अपने अनुसार उसको हम फिर करने लग जाएं। ठीक है, तो उससे इतना बंध जाएं कि उसके मुख्य मुख्य सिद्धांत को ही हम भूल जाएं। ये है नियम आग्रह। ठीक है, उदाहरण से भी मैंने आप लोग को बताया कि कैसे शिला प्रभुपाद के एक शिष्य को उन्होंने कुछ कार्य कुछ और दिया और वो कुछ और करने लगे। हो सकता है वो नाम, भगवान का नाम का जप ही कर रहे हो, परंतु वो नियमों का, वो नियम आग्रह नाम के जप में इतना इतना बंध गया है कि उद्देश्य को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो कई बार मॉन्ट्रियल के मंदिर में, हाँ, जब भक्तगण सुबह के समय, एक भक्तगण थे, हमारे गुरु वर्ग हैं, तो वो गुरु वर्ग क्या कर रहे थे, वो माला का जप कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद ने उनको देख लिया, और उस समय जाने का वक्त हो गया था, मतलब मंदिर से निकलने का समय हो गया था वो। और तो उन्होंने बोला, आप क्यों मंत्र कर रहे हो अभी? वो बोले, नहीं, मेरे नहीं तो बताया कि कम से कम 32 माला करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने उनको बहुत डांट लगाई, बोलो कि हमारा हमारा उद्देश्य होना चाहिए, प्रचार प्रथम होना चाहिए। 16 माला आपने कर लिया ना, 16 माला आपकी हो गई ना, अब आप काम कर लो, प्रचार के लिए निकलो। वो हमारे लिए आज की तारीख में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाता है नियम आग्रह। ठीक है, ज्यादा हम गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करके हम स्वयं से उन नियमों के प्रति इतने बंध जाएं कि उसके उद्देश्य को ना समझ पाए। ठीक है माता, समझ गए? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी। जी प्रभु बोलिए, प्रश्न अमरेंद्र प्रभु, क्या प्रश्न? जी प्रभु जी, मैं प्रश्न है प्रभु जी, मैं सिर्फ ये मतलब बताना चाह रहा था कि कोई भी काम गुरु के साथ न करना, अपने साथ चलना। एक तरह से नियम आग्रह का मतलब ही हुआ कि जो मूल उद्देश्य, जैसा आपने बताया, मूल उद्देश्य से भटक जाना और अपने अनुसार ही काम करना, मतलब अपने लिए काम करना। ये आगे बात, जो पेट्रोल पंप में यही ना आया कि वो अपनी इच्छा से चले, नहीं नहीं, हम गुरु को क्यों सुनना, 3 लाख हरदास बनने के चक्कर में वो अपना सब कुछ गंवा बैठे। जी बिल्कुल, बिल्कुल प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, बहुत वंडरफुल क्लास है प्रभु जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपका क्लास दो चीज बहुत अच्छा लगा था, एक ये है और एक लास्ट टाइम में आपने बताया था इसके बारे में, क्या है, मैं भूल गया, सॉरी प्रभु जी, मैं बाद में बताएगा। ठीक, नवीन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे वेग की बात की, जैसे इसमें एक वेग है क्रोध। तो क्रोध तो बिल्कुल सही बताया है इसमें कि भाई उसको कंट्रोल करना बड़ा ही कठिन है। तो लेकिन एक इसमें बात है प्रभु जी, जैसे कि हम क्रोध करते हैं या किसी पे हमें क्रोध आया, किसी भी व्यक्ति पे, जैसे कोई बॉस हो सकता है या कोई हमसे ज्यादा बलवान हो सकता है, या जिसको हम मानते हैं कि भाई ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली है पैसे से या किसी भी ओहदे से या शारीरिक रूप से, तो हम वहाँ क्रोध को दबा देते हैं कि भाई हम तो यहाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसका, हम तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ क्रोध क्या कि हमने मतलब क्रोध को हम दबा रहे हैं, ना कि हमारे को। एक तो होता है कि क्रोध आया ही नहीं, एक हो गया कि हमें क्रोध तो आया अंदर से, लेकिन हमने उसको ये दबा दिया कि जबरदस्ती कंट्रोल कर दिया कि भाई ये तो हम यहाँ कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते सामने वाले का।
लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई कमजोर व्यक्ति होता है या कोई भी बच्चा होता है, या बच्चे को कह सकते हैं, अपने घर में भी हम बच्चे को डांट देते हैं या उनको उनके ऊपर क्रोध करते हैं। वहां क्यों करते हैं? क्योंकि वो पता है कि ये कोई उत्तर भी नहीं दे पाएंगे ना हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि क्रोध को वहां रोकते हैं जहां हमारे लगता है कि हम यहाँ सामने वाले का कुछ बिगाड़ देंगे। तो पहली बात तो ये है कि क्रोध को आप रोक नहीं सकते, वो आएगा जरूर। कुछ गलत होगा तो। और अब ये चीज है कि भाई हम जो है उस क्रोध को दबा तो देते हैं उस वक्त के लिए कि भाई हमने उसको एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच के कि हमने दबा दिया। लेकिन फिर क्या होता है कि वो क्रोध में मतलब इकट्ठा हो रहा है हमारे सही शरीर के अंदर, कि हमने उस टाइम पे रोक दिया उसको। फिर वो क्या करेगा कि उसी क्रोध को हम फिर किसी कमजोर पे निकाल देते हैं। कि जैसे अब हम घर ऑफिस में डांट सुन के गए, अब वहां तो हम निकाल नहीं पाए, तो हमने क्या, घर में किसी बच्चे ने कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी किया तो हम उस पर क्रोध कर निकाल देंगे अपना। तो वो क्रोध हमारा मतलब हम जबरदस्ती दबाना ठीक होता है, या मतलब उसको हमें उसी वक्त निकाल देना चाहिए कि भाई अच्छा आया है, इसका हमें उत्तर दे देना चाहिए, कि हमारा उसमें नुकसान हो फायदा हो, इस ये सोच के हमें क्रोध को नहीं दबाना चाहिए। जैसे इसमें कहा कि भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध तो आता है प्रभु जी, वो हम मतलब रोक के नहीं पाते कई बार तो। वो रोकते हैं तो फिर वो क्रोध कहीं कन्वर्ट होकर दूसरी जगह निकलता है। मतलब हम उसको दबा नहीं सकते, मतलब उसको हम जला नहीं सकते अंदर, वो कहीं खत्म नहीं होता, तो वो घूमता रहता है अंदर। वो घर जाके निकलेगा या किसी पड़ोसी पे निकल जाएगा या किसी कमजोर व्यक्ति पे निकल जाएगा, या कहीं हमारा किसी से गाड़ी टकरा गई तो वहां निकल जाएगा। तो वो क्रोध कहीं ना कहीं बाहर आता है किसी ना किसी रूप में। तो अब इसको हम कैसे मतलब कि भाई वो आए ना, पैदा ही ना हो, कि भाई हम उसको दबा रहे हैं या फिर दबाना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई मेरा क्वेश्चन है कि भाई हम उसको दबाएं या उसको निकाल देना चाहिए। ये क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु। तो क्रोध जो हमारी हमारे लिए समस्या इकट्ठा करो, देखिए क्रोध 10 में से 9 बार हमारे लिए ही समस्या इकट्ठा करता है। ठीक है। लेकिन शिला प्रभुपाद अपने, देखिए हम ये सब खुद का स्वयं से निर्णय नहीं ले सकते। तो शिला प्रभुपाद अपने आचरण से बताते हैं। एक बार आपने, आपका प्रश्न ये था कि किसी कोई गलत चीजें होते देख रही हैं और वहां पे क्रोध आता है, तो उस क्रोध को निकालना चाहिए, दबा के निकालना चाहिए? बिल्कुल नहीं निकालना, बिल्कुल बिल्कुल वहां निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि हम शिला प्रभुपाद की जीवनी से देखते हैं। एक बार कलकत्ता में एक पब्लिक प्रोग्राम हो रहा था, तो वहां पे कीर्तन चल रहा था, और कीर्तन चलते वक्त सारे भक्तगण स्टेज के ऊपर नृत्य कर रहे थे। तो उसमें माताएं थी और प्रभु भी थे। तो जो डिवोटी थे, जो बाहर डिवोटी थे, उसमें से एक डिवोटी ने एक माता के साथ कुछ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। शिला प्रभुपाद वहीं खड़े थे और उन्होंने क्या किया कि वो करताल उनके हाथ में था, और उन्होंने करताल उठा करके उसको मारने का प्रयास किया, और तत्क्षण प्रयास किया, और उस समय तमाल कृष्ण प्रभु आए और फिर उन्होंने रोका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम कुछ गलत चीजें होते देख रहे हैं अपने सामने, तो हमें क्रोध दिखाने की आवश्यकता है। और उस क्रोध दिखाने अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस समय क्रोध करिए। क्रोध करने के पश्चात, लेकिन ये क्रोध आपको किसी को अगर बचाना है, या उस क्षण से उसको निकालना है, उस समय क्रोध करना हमारे लिए आवश्यक है, और उस तत्क्षण वहां से निकल जाना जरूरी। परंतु इसको, क्रोध हमारे लिए ज्यादातर नुकसान ही देता है। क्योंकि क्रोध क्यों आता है उसका तो हमें देखिए, अगर हम मूल अगर समझ जाते हैं, कोई चीज का जड़ समझ जाते हैं कि क्रोध आता क्यों है, तो फिर हम इसका सॉल्यूशन खुद ढूंढने लग जाएंगे। अगर वो क्रोध हम हमारे अपने ध्यान के कारण आता है, कि कोई चीज की प्राप्ति नहीं हुई, वो उसके कारण क्रोध आ रहा है, तो फिर समझिए कहीं समस्या है, हमारे नाम जप में समस्या है, हमारे रटन पठन सब में समस्या है। लेकिन अगर क्रोध इस तरह का आ रहा है, जो इंसिडेंट मैंने आपको कथा से बताया, तो उसमें क्रोध करना, देखिए जब तक आप भक्ति में कर रहे हैं, भक्ति में आते हैं, तो सही क्या, भक्ति हमें क्या सिखाती है? प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य अकार्य भया भय। यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन से डरना है, किन से नहीं डरना है, ये भक्ति हमें सिखाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत को बुद्धि योग भी बोला जाता है। ठीक है। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग, बुद्धि क्यों कहा जाता है?
करने और ना करने के भेद को समझने को बुद्धि बोला जाता है। तो हम बुद्धि का इस्तेमाल करें और क्रोध का उपयोग वहीं करें जहां हमारी बुद्धि हमें साथ देती है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत प्रणाम। चलिए चलते हैं प्रवृत्ति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण, पवित्र। हरे कृष्ण।